चला गया, कल जो भी हम लोगों ने गलतियाँ की है, यस आज क्या करेंगे हम लोग उसको करेक्ट करेंगे, करेक्शंस उसमें करेंगे। हमेशा आगे बढ़ने का सोचना है और ज़िम्मेदारी और परिवर्तन से हम लोगों को यहाँ पे अपने आप में बदलाव लाना है। तो जो भी यहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो गलतियाँ होती है, ये गलती सीखने से हम लोगों को अपने आप में परिवर्तन करना है। यस, क्लियर हो गया सबके लिए प्रिंसिपल? चलिए रिप्लाई कीजिए, प्रिंसिपल सबको क्लियर हो गए? अप्लाई करेंगे सब लोग? रिप्लाई कीजिए। ग्रेट। ओके। तो चलिए हम लोग हमारा जो डेरिवेटिव का सेशन है, ये डेरिवेटिव का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि हम लोगों को किस तरह से बिहेव रखना है। अगर हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, आज का पूरा फोकस हमारा मार्केट के ऊपर रहेगा कि मार्केट में अगर हम लोगों को काम करना है तो किस तरह से हम लोगों को काम करना है। यस, ऐसे कौन सी गलतियां होती है कि जो गलतियों की वजह से हम लोगों को लॉस होता है और हम लोगों को उसमें से क्या सीखना है। ओके। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग। जब भी हम लोग मार्केट में काम करते हैं तो हमारे पास अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं कि जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। तो कौन से अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं? मार्केट के कौन से अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं? एक तो हम लोग इक्विटी में काम कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट। और कौन से मार्केट है? डेरिवेटिव मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट। यस, तो ये 4 तरीके के मार्केट हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोगों को किसमें वर्क करना है? आपने इक्विटी तो देखा है ऑलरेडी। आप यहाँ पे हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं, बेचते हैं। डेरिवेटिव में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं, बेचते हैं। करेंसी में हम लोग जो भी करेंसी होती है, आईएनआर, डॉलर, अलग-अलग कंट्री की अलग-अलग करेंसी होती है, उसको हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। कमोडिटी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कमोडिटी कमोडिटी यानी कि एग्रीकल्चर कमोडिटी होता है, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग वस्तुएं कहते हैं। यस, तो जो भी वस्तु जैसे कि ऑयल होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। तो अलग-अलग मार्केट में हम लोग काम कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम लोगों को कौन सी मार्केट में काम करना है? यस, तो इक्विटी मार्केट ये क्या है? सबका बेस है। बेस यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग फैमिली मेंबर्स कह रहे देख रहे तो हर फैमिली मेंबर्स में अलग अलग पर्सन होते हैं। तो हर कोई पर्सन सेम बिहेव नहीं करता। कुछ पर्सन के यहाँ पे एडवांटेज होते हैं, कुछ पर्सन के डिसएडवांटेज होते हैं। यस, कुछ अगर हम लोग अपनी ही बात करें तो कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ निगेटिव भी होता है, कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है। तो हर कोई यहाँ पे फैमिली मेंबर सेम नहीं होता। तो वैसे ही मार्केट में भी हम लोगों को देखने को मिलता है,
हर मार्केट यहाँ पे सेम नहीं होता, सिर्फ मेथड सेम होती है, बाय सेल करने की, स्टॉप लॉस टारगेट लगाने की मेथड सेम होती है, पर जैसे एडवांटेज होता है वैसे डिसएडवांटेज भी होता है। यस, अगर हम लोग इक्विटी मार्केट देखेंगे तो इक्विटी मार्केट का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे हम लोग सेफ काम कर सकते हैं। यस, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे सेफ काम कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसे पर्सन यहाँ पे इक्विटी मार्केट में काम कर सकते हैं। सॉरी, चेक कीजिए मेरी आवाज सबके लिए क्लियर है। चलिए रिप्लाई कीजिए, मेरी आवाज सबके लिए क्लियर है। ओके, यस। तो यहाँ पे देखिए, इक्विटी मार्केट जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, सेफली काम करना है, जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मार्केट एनालिसिस नहीं कर पा रहे, वो यहाँ पे इक्विटी मार्केट में काम कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में दो तरीके से हम लोग काम करते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग। यस, डेरिवेटिव मार्केट ये कंप्लीटली ट्रेडिंग बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। या फिर अगर हम लोग करेंसी मार्केट देखेंगे तो करेंसी मार्केट भी कंप्लीटली ट्रेडिंग बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर कमोडिटी मार्केट देखेंगे तो ये भी कंप्लीटली ट्रेडिंग बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अभी ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको स्टॉक को खरीदना है, जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर जो भी कोई प्रोडक्ट होगा आपको खरीदना है और उसको बेचना है। यस, जहाँ पे आपका फोकस रहेगा टारगेट के ऊपर, स्टॉप लॉस के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग किया जाता है। यस, यानी कि अगर हम लोग सेफ प्रोडक्ट देखेंगे, सेफ मार्केट देखेंगे तो वो सिर्फ क्या है, इक्विटी मार्केट। यस, इक्विटी मार्केट जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर हम लोगों को देखना है तो एक तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीद सकते हैं। यस, लॉन्ग टर्म ये क्या है, एक ही इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो शॉर्ट टर्म आता है और दूसरा है लॉन्ग टर्म, सॉरी, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे। सीक्वेंस सबको क्लियर हो रहा है? सीक्वेंस सबको क्लियर हो रहा है? तो इक्विटी मार्केट अगर हम लोग देखेंगे तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेडिंग भी है।
डेरिवेटिव मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग बेस्ड प्रोडक्ट है, करेंसी मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग बेस्ड प्रोडक्ट है, कमोडिटी मार्केट ये ट्रेडिंग बेस्ड प्रोडक्ट है। इक्विटी मार्केट में यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीद सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक खरीद सकते हैं और इंट्राडे के लिए स्टॉक हम लोग खरीद सकते हैं। और अगर हम लोग डेरिवेटिव या फिर बाकी अन्य मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को बाय सेल करना है। यस, बाय सेल या फिर सेल टू बाय, बायर्स या फिर सेलर। यस, बाकी के जो भी मार्केट है इसमें हम लोग सिर्फ बाय सेल कर सकते हैं। बाय सेल का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट लॉस देखने को मिलता है। कुछ स्टॉक में प्रॉफिट होता है, कुछ स्टॉक में लॉस होता है। यस, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, ये हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं मनी मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट। यस, जो भी आप रिस्क ले रहे हैं, कितना रुपए का स्टॉप लॉस है, कितना रुपए का टारगेट है, तो ये आपको यहाँ पे ट्रेडिंग बेस्ड प्रोडक्ट में करना है या फिर मेंटेन करना है, सीखना है। यस, अप्लाई करने हैं रिस्क रिवर्ट रेशो। लॉन्ग टर्म के लिए ये सारा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली आपका जो भी लॉस है ये लॉस आपको मेंटेन करना पड़ सकता है, पड़ जाएगा। उसको कहा जाता है रिस्क रिवर्ट रेशो, जो ऑलरेडी आपने इक्विटी में भी सीखा है और हमने भी सीखा है कि 1:1 का रेशो रहेगा तो टारगेट कितना होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा। अगर 1:2 का रेशो होगा तो टारगेट कितना होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा। यस, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मुझे किस में काम करना है। आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट यहाँ पे डेरिवेटिव में काम करता हो, या फिर इक्विटी मार्केट में देखा जाए तो पैसे ज्यादा लगते हैं, भले ही सेफ होता है, पर उसमें अगर हम लोगों को स्टॉक को खरीदना है तो पूरे पैसे देने की जरूरत होती है। तो मुझे यहाँ पे इक्विटी मार्केट में पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो हम लोगों को क्या देखना है कि आप कितना समय दे पाएंगे। अभी देखिए 2-3 दिन आपने लाइव सेशन ज्वाइन किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है कि 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हो गया तो हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे या फिर दिन भर उसको होल्ड करके जब भी प्रॉफिट में आएगा तब बेचेंगे, ऐसा नहीं है। जब पोजीशन मिलता है तभी हम लोगों को एंट्री लेनी है। यस, तभी हम लोगों को एंट्री लेनी है। और जब प्रॉफिट होता है या फिर जो टारगेट होता है वहां पे हम लोगों को एग्जिट लेनी है। यस, तो जो मार्केट वर्क करता है तो वो मार्केट उसके टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करता है, वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। यस, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पे बिल्कुल भी समय नहीं होता पर वो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। अभी लास्ट टाइम एक पर्सन ने फोन किया था कि मुझे 1 से 2 बजे तक का लंच टाइम होता है। यस, 1 से 2 बजे तक का लंच टाइम होता है तो क्या मैं यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में काम कर सकता हूँ। या फिर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनका मोबाइल अलाउड नहीं होता, सबमिट किया जाता है, ऑफिस टाइमिंग में वर्क लोड ज्यादा होता है, मार्केट के लिए एनालिसिस के लिए समय नहीं मिलता। अगर ऐसा है आप बिल्कुल भी एनालिसिस के लिए समय नहीं दे पा रहे तो सीधा आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए काम कीजिए। यस, डेरिवेटिव में काम कब करना है, डेरिवेटिव में काम कब करना है, अगर आप मार्केट को एनालिसिस के लिए कंप्लीटली 9:15 बजे से 3:30 बजे तक अगर आप सिस्टम के सामने हो तो ही आपको डेरिवेटिव में काम करना है। क्योंकि जब पोजीशन आता है, एंट्री आता है, तब हम लोगों को एंट्री लेना होता है और पोजीशन पे ही हम लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे 1 से 2 घंटे का टाइमिंग है तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खरीद के देखता हूँ, प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं लॉस बुक करके निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं करना है।
यस, या फिर बहुत बार ऐसे भी होता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट तो खरीदते 9:15 बजे और टारगेट लगा के छोड़ देते हैं। यस, ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने वर्क करके लॉस किया है कि 9:15 बजे टाइम मिला, पोजीशन ले लिया अपना-अपना काम करने के लिए। यस, यहाँ पे चले जाते और टारगेट लगा के रख देते। अगर आप टारगेट लगा रहे, यस, यहाँ पे अगर आप टारगेट लगा रहे हैं, तो टारगेट पे कौन काम करता है और अगर स्टॉप लॉस पे काम कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस पे कौन काम करता है, ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यस, उस पे हम लोग बाद में आ जाएँगे। पहले हम लोगों को खुद को आइडेंटिफ़ाई करना है कि मैं कहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। अभी देखा आपने, जब भी हम लोग बॉटम लेवल पे स्टॉक को खरीदते हैं, प्रॉफिट 1 हफ्ते में मिल जाता है, 1 दिन में मिल जाता है। रिलायंस ने तो 3 दिन में 100 दो ₹150 का एक स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसा नहीं, पर जितना सेफ काम करेंगे, उतना ही आपका रिस्क कम होगा, पर उसके लिए आपको समय लगेगा। यस, यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी में भले ही हम लोग सेफ काम करते हैं, पर उसके लिए समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आज स्टॉक खरीद लिया और 4 दिन में के बाद, 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद प्रॉफिट होता है। उसके लिए समय लगता है, हम लोगों को बॉटम, टॉप देखना पड़ता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड देखना पड़ता है। पर डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव मार्केट में एक ही दिन में आपका पैसा डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, यस, मल्टीपल भी हो सकता है और एक ही दिन में जो भी कमाया है वो लॉस भी हो सकता है। आपके पैसे भी यहाँ पे लॉस हो सकते हैं। यस, यानी कि जितना प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, अगर आप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे तो। एक गलत कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा पैसा लॉस भी करता है। यस, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद को पूछना है कि मैं किसमें वर्क कर सकता हूँ। आप खुद को ही पूछिए, क्या मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ? क्या मुझे बाय सेल करना आ रहा है? क्या मेरी एंट्री प्रॉपर हो रही है? यस, आप खुद को ही सवाल पूछिए, क्या मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अच्छे से लगा सकता हूँ? क्या मैं टारगेट अच्छे से ले सकता हूँ? या फिर मैं यहाँ पे समय दे सकता हूँ मार्केट के लिए? आप खुद को ही पूछिए कि आप किसमें वर्क कर सकते हैं। अगर सेफ काम करना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते आप, तो आप सीधा शॉर्ट टर्म के लिए काम कर कीजिए। उसमें भी बहुत अच्छे पैसे हम लोगों को मिल जाते हैं। यस, डेरिवेटिव डेरिवेटिव मार्केट अगर आप समय दे रहे हैं, तो आप डेरिवेटिव मार्केट में भी काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबके लिए? डिफरेंस सबको क्लियर हो गया? चलिए, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सबको क्लियर हो गया? मार्केट में जैसे एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज भी है। अगर इक्विटी इक्विटी में एडवांटेज है कि हम लोग सेफ काम करते हैं, पर डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉफिट के लिए थोड़ा समय लगता है, हम लोगों को वहां पे ज्यादा पैसे लगते हैं। वही डेरिवेटिव मार्केट, रिस्क ज्यादा है, पर पैसे भी हम लोगों को उतने ही ज्यादा मिलते हैं, या फिर अगर लॉस हो रहा है तो उतना भी ज्यादा हमारा लॉस होता है। यस, तो रिस्क है वहां पे। करेंसी मार्केट, उसके लिए भी हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ता है, पोजीशन देखनी पड़ती है। कमोडिटी मार्केट, ट्रेडिंग बेस्ड प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोडक्ट, इसमें अगर आप डिफरेंस समझेंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छी तरह से यहाँ पे खुद को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मुझे किस में वर्क करना है। अभी बात आती है डेरिवेटिव मार्केट। ऑलरेडी आपने इक्विटी मार्केट में किस तरह से वर्क किया जाता है, ये आपने सीखा ही होगा इक्विटी मार्केट में। आज हम लोग डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहे हैं, तो किस तरह से हम लोगों को माइंड सेट करना है। यस, डेरिवेटिव मार्केट में कैसे वर्क किया जाता है। अभी डेरिवेटिव मार्केट, आप लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप लाइव ट्रेड कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 1 या 2 ट्रेड में डेरिवेटिव मार्केट में हम लोगों को बहुत सारा पैसा मिलता है। यस, 1 से 2 ट्रेड,
मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 3 ट्रेड, चलिए यहाँ पे 3 ट्रेड, हमारा पैसा डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, मल्टीपल होता है। हम लोग क्या करते हैं? सपने सजाना स्टार्ट करते हैं। यस, मुझे एक दिन में 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो महीने का कितना प्रॉफिट? हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। महीने का, महीने के 25 दिन, चलो 20 दिन भी अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 दिन, दिन का 4,000 अगर मैं कमा रहा हूँ, तो 20 दिन का कितना पैसा होता है? तो मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा, मैं यहाँ पे मार्केट पे ही फोकस करूंगा। यस, मैं अपने पैसों से घर लूंगा, कार खरीदूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। हम लोग क्या करते हैं? पहले 1, 2, 3 ट्रेड में सपने सजाना स्टार्ट करते हैं। यस, ये साइकोलॉजी है। चौथे दिन, यस, चौथे ट्रेड में, पांचवे ट्रेड में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? जो भी प्रॉफिट कमाया है, 1, 2, 3 ट्रेड में जो भी प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट हम लोग लॉस करते हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपके पैसे नहीं, जो भी कमाए हैं वो उसके प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। चलिए, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो गया, हमारी सोच क्या होती है? मेरे पैसे तो है यहाँ पे, तो मैं अपने पैसों पे वर्क करता हूँ। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो और पैसे यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। आप देख चुके हैं, 1, 2, 3 में ट्रेड देख चुके हैं कि यहाँ पे पैसे मल्टीपल होता है, तो हमारा यहाँ पे ग्रीडीनेस बढ़ता है। यस, हम लोग क्या करते हैं? चलो मेरे पास 10,000 थे, 10,000 में मैंने और 10,000 कमाए, पैसे डबल किए, अभी तो 10,000 लॉस हो गए, मैं और 10,000 यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे और पैसे ऐड कर रहे हैं। अभी तो प्रॉफिट जो मिला था वो तो लॉस हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रेड में, यस, जो भी आप नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? हमारा जो भी पैसा होता है, यानी कि प्रीमियम होता है, जो मार्जिन होता है, ये मार्जिन हम लोग लॉस करते हैं। यस, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? निगेटिविटी बढ़ता है कि नहीं, यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, मुझे ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निगेटिव होना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे मार्केट से बाहर निकलते हैं। यस, यहाँ पे क्या करते हैं? धीरे धीरे मार्केट से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स अप्लाई करते हैं, अलग अलग वीडियो सर्च करते हैं कि क्या करे, कौन सा स्ट्रेटजी अप्लाई करे कि जिसके वजह से मुझे प्रॉफिट होगा। यस, यहाँ पे जब 1, 2, 3 ट्रेड में मैंने वीवैप यूज किया था, तो वीवैप पे तो पैसे मिल गए, फिर अभी पैसे नहीं मिल रहे। वीवैप, यस, अभी पैसे नहीं मिल रहे। मैं क्या करता हूँ? एमएससीडी यूज करता हूँ, उसमें भी 1, 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, अभी तो वर्क नहीं कर रहा है। फिर हम लोग मूविंग एवरेज यूज करना स्टार्ट करते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा, उसमें भी हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर एमएससी, जो भी इंडिकेटर्स हमारे सामने आते हैं, हम लोग उसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। यस, तो यहाँ पे क्या करते हैं? हमारा यहाँ पे जो पैसा है, ये पैसा पूरा लॉस करते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर लॉस हो भी रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है? लॉस से क्या गलत हुआ है, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अगर मुझे लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि सामने वाले पर्सन का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा है? प्रॉफिट लॉस ये बायर्स और सेलर्स के बीच में होता है। तो अगर मुझे लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब सामने के पर्सन को प्रॉफिट हुआ होगा। तो अगर सामने का पर्सन प्रॉफिट कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं प्रॉफिट कमा रहा हूँ? क्या मुझसे गलती हो रही है? यस, मेरा माइंड क्या यहाँ पे कह रहा है? यहाँ पे गलती होने की वजह क्या है? गलती होने की वजह क्या होती है? हमारा टारगेट। यस, यहाँ पे हमारी गलती क्या होती है? हमारा टारगेट। अभी हमारा टारगेट
और स्टॉप लॉस, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और हमारा पूरा का पूरा पैसा लॉस करते हैं। अभी टारगेट कौन लगाता है, स्टॉप लॉस कौन लगाता है? अभी लास्ट सेशन में आपने देखा होगा, मॉर्निंग का सेशन, हमारा बाइंग कितने में हुआ था? यस, 122 में बाइंग हुआ था। हम लोगों ने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट लगाया था 140 का। यस, जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे सेशन अटेंड किया होगा उनको पता होगा। हम लोगों ने टारगेट क्या लगाया था? सबसे पहले हम लोगों ने डायरेक्टली टारगेट नहीं लगाया था, हम लोगों ने सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाया था। यस, तो स्टॉप लॉस कितने रुपए का लगाया था? आई थिंक 72 या फिर 79 का ऐसे स्टॉप लॉस लगाया था। हम लोग राउंड फिगर देखते हैं, 80 रुपए का। यस, दो कैंडल कंटिन्यू बन गए थे पर हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो क्या हो गया? कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मार्केट हमारे फेवर में आएगा। वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल्स का मूवमेंट हो रहा था, तो यही स्टॉप लॉस को हम लोगों ने क्या किया? कन्वर्ट किया टारगेट पे। यस, कितना टारगेट हम लोगों ने लगाया था? 140। क्यों 140 टारगेट लगाया था? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस था। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता 150। अभी जिन्होंने भी ट्रेड लिया था, बहुत सारे लोग फर्स्ट टारगेट से बाहर निकल गए थे। यस, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे बाहर निकल गए थे, पर कुछ पर्सन यहाँ पे कंटिन्यू वर्क कर रहे थे। अभी स्टॉप लॉस कौन लगाता है, टारगेट कौन लगाता है? क्योंकि जब हम लोग डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं तो दोनों में से एक ही ऑर्डर्स हम लोग लगा सकते हैं। आइदर आप स्टॉप लॉस तो लगा सकते हैं या फिर टारगेट तो लगा सकते हैं। हम लोग दोनों ऑर्डर्स एट अ टाइम नहीं लगा सकते, पर इक्विटी में हम लोग लगा सकते हैं। इक्विटी में हम लोग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, टारगेट भी लगा सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ गया तो टारगेट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो गया तो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो बढ़ेगा एक कम होगा। अगर नहीं, टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? 3:30 बजे का जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा, वो क्लोजिंग प्राइस पे वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे लॉस है क्या? क्योंकि आपको टारगेट भी पता है, स्टॉप लॉस भी पता है, मतलब लॉस भी नहीं हुआ है और आपको टारगेट भी नहीं हुआ है। यस, नो प्रॉफिट नो लॉस में आप मार्केट से बाहर निकल रहे। तो इक्विटी में हम लोग दोनों ऑर्डर्स पे काम कर सकते हैं, पर डेरिवेटिव में हम लोग एक ही ऑर्डर्स पे काम कर सकते हैं। आइदर आप स्टॉप लॉस लगाए या फिर टारगेट लगाए। अभी स्टॉप लॉस कौन लगाता है और टारगेट कौन लगाता है? अगर आप आपका लॉस डिसाइड करके आए हैं, यस, अगेन मैं रिपीट करती हूँ सेंटेंस, अगर आपका लॉस डिसाइड करके आए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदने वाले, आप क्या सोच रहे हैं कि अगर मुझे लॉस हुआ तो इसमें से सिर्फ मैं 1,000 ही लॉस कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं लेना है। आप क्या कर रहे हैं? आपका रिस्क डिसाइड करके आए हैं, आपका लॉस आप डिसाइड करके आए हैं। तो अगर आप आपका लॉस डिसाइड कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस पे काम कीजिए। यस, क्योंकि आपके सामने बाइंग प्राइस है और आपको पता है कि अगर 120 122 रुपए का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूँ तो कितना प्रीमियम कम आ जाएगा, तो मुझे मैक्सिमम 1,000 रुपए का लॉस होगा। यानी कि आपका कौन सा अमाउंट क्लियर हो रहा है? यस, अगर पोजीशन रिवर्स होता भी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 120 का बाय किया, चलिए राउंड फिगर लेते, 120 का बाय किया। यस, और क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी है 50। अभी क्वांटिटी 50 है तो आप यहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना मार्जिन यूज कर रहे हैं? चलिए रिप्लाई कीजिए, आप यहाँ पे कितना मार्जिन यूज कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं आप? चलिए सब लोग रिप्लाई कीजिए।
यस, वेरी गुड। 6,000 रुपए। अभी 6,000 में मुझे सिर्फ 1,000 रुपए ही लॉस कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मुझे रिस्क ही नहीं लेना है। इससे ज्यादा मुझे एक भी रुपए का रिस्क नहीं लेना है। यानी कि आप आपका रिस्क क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ। तो चलिए, आपका स्टॉप लॉस का प्राइस क्या होगा? यानी कि अगर यहाँ पे जो भी प्राइस है, प्रीमियम है, अगर ये कम आता भी है, यस, कम हो भी रहा है, तो आपको कितना प्राइस आने के बाद अगर सेल कर रहे तो आपका लॉस 1,000 रुपए ही होगा। चलिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? यस, अगर 1 रुपया कम आ गया तो डायरेक्टली 50 रुपए का लॉस। 1 रुपया कम आ गया तो 50 रुपए का लॉस, क्योंकि क्वांटिटी है 50 का। यस, 2 रुपया कम हो गया तो कितने रुपए का लॉस? यस, 100 रुपए का लॉस। क्लियर हो रहा है सबके लिए? 3 रुपया कम हो गया, 3 रुपया कम हो गया तो 150 का लॉस। आपका लॉस कैसे कैलकुलेट हो रहा है? लॉस कैसे कैलकुलेट हो रहा है? 1 रुपया अगर कम हो गया तो डायरेक्टली 50 रुपए का लॉस, क्योंकि क्वांटिटी है 50 रुपए की। 2 रुपया कम हो गया तो डायरेक्टली 100 रुपए का लॉस। हमें यहाँ पे मैक्सिमम कितना लॉस लेना है? 1,000 रुपए का। तो अगर स्टॉक प्रीमियम का प्राइस कितना डाउन साइड आ जाएगा तो हमारा 1,000 रुपए का लॉस होगा। यस, यस, वेरी गुड। चलिए, बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेट किया। 20 रुपया कम होगा तो अगर 20 रुपए का आप रिस्क ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस का प्राइस कितना होगा? यस, वेरी गुड, 100 रुपए। क्लियर हो रहा है सबके लिए? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका रिस्क मैनेज कर रहे हैं कि मुझे मैक्सिमम सिर्फ 1,000 रुपए का ही लॉस होना है, मैं 1,000 रुपए का ही लॉस ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? स्टॉप लॉस का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। यस, क्लियर हो गया? चलिए, अभी आपका स्टॉप लॉस का प्राइस तो डिसाइड हो गया। अगर आप यहाँ पे 1:1 के रेशो से काम कर रहे हैं, 1:1 का रेशो, यस, तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस तो 20 रुपए का टारगेट, यानी कि आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 140। यस, अगर आप 1:2 का रेशियो यूज कर रहे हैं तो जो आपका रिस्क होगा उससे डबल आपका टारगेट होगा। तो कितना होगा टारगेट? चलिए, रिप्लाई कीजिए, कितना होगा टारगेट? 280 नहीं, 140 के डबल नहीं। यस, 140 के डबल नहीं होगा। किससे डबल होगा? स्टॉप लॉस के डबल होगा। 20 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं है, अभी यहाँ पे 40 रुपए का स्टॉप लॉस। तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। यस, यस, 160। क्लियर हो गया? 180 नहीं, 180 मतलब आप 1:1 के रेशो के अनुसार आप डबल कर रहे, 140 का डबल कर रहे। 140 का डबल नहीं करना है, आपका रिस्क जो है वो डबल करना है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 20 प्लस 20 यानी कि 40 रुपए का आपका टारगेट रहेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सबके लिए? यानी कि यस, तो 140 के डबल नहीं होगा, वो आपका जो रिस्क है 20 और 20 40, तो आपका ऑलरेडी 100 रुपए का यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, 120 का यहाँ पे बाइंग है
और आप यहाँ पे 1:2 के रेशो के अनुसार 160 का आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं या फिर टारगेट भी डिसाइड कर रहे हैं। ये हो गया स्टॉप लॉस का कि कौन स्टॉप लॉस पे काम करता है। अभी टारगेट पे कौन काम करता है। यस, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा बाय हो चुका है 120 और आपने यहाँ पे 50 रुपए का टारगेट डिसाइड किया है। यस, 50 रुपए का टारगेट, 120 का बाइंग है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए या फिर टारगेटेड प्राइस कितना होना चाहिए। 50 रुपए का टारगेट है। टारगेट तो हम लोग कितना भी लगा सकते हैं। यस, 100 रुपए लगा सकते हैं, 50 रुपए लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग अवर ग्रीडीनेस। किसी को पैसा डबल चाहिए, कितना भी हम लोग लगा सकते हैं। ये 170 का रहेगा टारगेट। अभी हमारा बाय कितना हुआ है 120 का। 120 से बाय होके 130 चला गया, 140। टारगेट का अमाउंट, हमारा टारगेट का जो भी प्राइस है हमारा एग्जीक्यूट कब होगा ऑर्डर, ये जब 170 पे आ जाएगा ये प्रीमियम का प्राइस, तब हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। यस, अभी तो 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया, 150 हो गया, 160 भी हो गया। 160 करते करते वो रिवर्स आ गया। यस, अगेन रिवर्स आ गया 150 पे, 140 पे। हमारा माइंड क्या कह रहा है, नहीं अभी तो 160 पे आया था, अभी और थोड़ा टाइम रुक जाऊंगा तो 170 को भी क्रॉस करेगा। हमारा माइंड कह रहा है, यानी कि ग्रीडीनेस बढ़ रहा है। फिर 140 पे आता है, अगेन 140 से 150, 160, 165 पे जाता है, वहीं से रिवर्स आ जाता है। यस, वहीं से क्या हो जाता है, रिवर्स आ जाता है 130, 120। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, जीरो प्रॉफिट हो रहा है। पहला प्रॉफिट था, हम लोग देख रहे थे सामने हमारा 1000 रुपए का प्रॉफिट है, 1500 रुपए का प्रॉफिट है, पर हमारा माइंड क्या कह रहा है, नहीं मुझे 50 का 50 ही टारगेट चाहिए। माइंड साइकोलॉजी देखिए। यस, हमारे सामने प्रॉफिट है, हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे, तो हमारा यहाँ पे जो भी पोजीशन है प्रॉफिट होके वो प्रॉफिट पहले चला जाता है, फिर हमारा पोजीशन किस पे आता है, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे, यानी कि जीरो जीरो पे धीरे धीरे रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। 120 का बाइंग हो चुका था, 110 सामने दिख रहा है, 100 रुपए का लॉस। यस, हम लोग लॉस भी बुक नहीं कर पा रहे। क्यों वो लॉस बुक नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे सामने प्रॉफिट आ चुका था। यस, हमारा माइंड क्या कहता है, नहीं तुम्हारी पोजीशन सही थी, तो और थोड़ा टाइम रुको। 110 आता है, 100 रुपए पे आता है, लॉस बढ़ते जा रहा है। जहाँ पे 100 रुपए का लॉस था, अभी 200 रुपया हो गया, अभी 300 रुपया हो गया। हमारा माइंड क्या कहता है, नहीं मुझे टारगेट ही लेना है। यस, टारगेट से क्या होता है, ग्रीडीनेस बढ़ रहा है, टारगेट ही लेना है। ईगो, ईगो पे बात आती है, नहीं मुझे मेरा पोजीशन करेक्ट ही है, मुझे रुकना ही है। चलिए यहाँ पे मार्केट 100 रुपए से वापस 120 पे आता है, यानी कि बाइंग प्राइस है। अभी 20 रुपए का लॉस चल रहा था, 20 पॉइंट का लॉस चल रहा था, 200-500 रुपए का लॉस, वापस जीरो जीरो पे आ गया। यानी कि मार्केट और एक आपको मौका दे रहा है कि आप जीरो पे बाहर निकलिए। यस, पर नहीं, हम लोग वो भी बुक नहीं कर पा रहे, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, 120 वापस रिवर्स आ जाता है, 100 रुपए, 90 रुपए, 80 रुपए। यस, 80 का 70 हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एवरेज भी करने की कोशिश करते हैं। यस, एवरेज करते हैं और क्वांटिटी बढ़ाते हैं, और क्वांटिटी बढ़ाते हैं, वापिस यहाँ पे रिवर्स हो जाता है 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए। यस, फिर हम लोग क्या सोचते हैं, चलो अभी इतना तो बेरिश आ गया या फिर इतना तो लॉस हो गया, थोड़ा टाइम और रुकते हैं, देखते हैं अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज 20 तो पॉइंट्स ही बचे हैं। वो भी हम लोग लॉस बुक नहीं करते। यस, वो लॉस बुक नहीं करते, वो लॉस जीरो पे आ जाता है, 5 रुपया, 3 रुपए।
फिर हम लोग क्या करते हैं, चलो अभी तो 200 रुपए ही बचे हैं। यस, 200 रुपए बचे हैं, जाने दो, अभी देखते हैं क्या होता है, जीरो होता है या फिर वो कंटिन्यू करता है या फिर पोजीशन हमारी रिवर्स जाती है, हमारा यहाँ पे ग्रीडीनेस बढ़ता है। तो अगर टारगेट पे काम कर रहे, यस, तो टारगेट पे काम करना बहुत ही रिस्की होता है। और अगर आप आपके मार्जिन का रिस्क ले रहे, यस, तो ही आप टारगेट पे काम कीजिए, क्योंकि टारगेट पे काम कर रहे हैं, आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो हमारा पूरा मार्जिन लॉस होने के चांसेस होते हैं। यस, तो अगर आप टारगेट पे काम कर रहे हैं तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं मेरे पैसों का रिस्क ले रहा हूँ। तो अगर आपका ऐसा माइंड है तो ही टारगेट पे काम कीजिए। यस, दोनों साइकोलॉजी सबको क्लियर हो गई। टारगेट पे कौन काम कौन करता है, अगर आप पूरे पैसों की रिस्क लेना चाहते हैं तो ही टारगेट पे काम कीजिए। अदरवाइज अगर आप आपका रिस्क डिसाइड करके आए हैं तो आप स्टॉप लॉस पे काम कीजिए। यस, टारगेट पे हम लोगों का ईगो, ग्रीडीनेस, ये सारे पॉइंट्स या फिर ये सारा बिहेवियर हमारा बढ़ता है। पर स्टॉप लॉस पे ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस पे हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है। यस, स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट जो है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आज स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो रहा है, कल स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो रहा है, परसों स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो रहा है, कंटिन्यू 4 5 6 बार स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो रहा है, 7वीं बार भी स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो रहा है, कंटिन्यू 9 बार आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो रहा है। पर 10वें ट्रेड में आपको ये जो 9 ट्रेड में आपका जो लॉस हुआ है, आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया था, जितना लॉस हुआ है वो लॉस भी रिकवर होगा, प्लस आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। यस, तो यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस पे पेशेंस लेवल बढ़ते हैं। अगर 4 स्टॉप लॉस कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो रहा है तो 5वीं बार हम लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। यस, ये बात भी ध्यान में रखिए, 5वीं बार हम लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि मार्केट हमारे स्टॉप लॉस पे ही टिका है। ये स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करता है और रिवर्स चला जाता है, यानी कि हमारे पोजीशन पे वो कंटिन्यू वर्क करता है। यस, मार्केट को कैसे पता चलता है मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, सिस्टम को कैसे पता चल रहा है मेरा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बार बार एग्जीक्यूट करके अगेन मेरा यहाँ पे पोजीशन प्रॉफिट में चला जा रहा है। यस, तो हम लोग क्या करते हैं, चौथी 5वीं बार स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। तो ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करनी है। यस, जो भी आपका पोजीशन प्रॉफिट में आएगा, आपका पूरा लॉस भी रिकवर करेगा। आपके पेशेंस लेवल मार्केट चेक करता है। यस, पर कंटिन्यू आपको 9 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, दूसरे ट्रेड में हो गया अच्छा खासा प्रॉफिट, कंटिन्यू 9 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, और 10वां ट्रेड एक गलत ट्रेड आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी 9 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट भी लेके जाता है, प्लस हमारे पैसे भी लेके जाता है। यस, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कंपलसरी स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करता है, ऐसा नहीं है। सिस्टम को ऐसे कुछ पता नहीं चलता कि हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है, सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए। यस, लास्ट टू लास्ट सेशन में आपने देखा होगा, स्टॉप लॉस लगा के हम लोग काम कर रहे थे, स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, और तीसरे कैंडल पे हम लोगों ने उसी को टारगेट पे कन्वर्ट किया था। यस, कि जहां पे हमारा टारगेट एग्जीक्यूट हो गया। तो इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे वर्क करना है। तो आप डिसाइड कीजिए कि मेरा साइकोलॉजी क्या कहता है, कि क्या मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ या फिर मुझे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर आप धीरे धीरे 1:1 का रेशो से 1:2 का रेशो अगर यूज करेंगे तो मंथ एंड या फिर आप फाइनल प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर आज मुझे 500 रुपए का लॉस हो रहा है, कल मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1:2 का रेशो, परसों मुझे अगेन 500 रुपए का लॉस हो रहा है, यस, उसके बाद अगेन 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1:2 का रेशो,
यानी कि लॉस का रेशो सिर्फ 1000 रुपए का ही है, और प्रॉफिट कितना हुआ था? यस, प्रॉफिट कितना हुआ था आपको? 1000 + 1000, 2000 का। 2000 में से 1000 रुपए आपका स्टॉप लॉस का निकल गया, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 1000 रुपए का। यस, यानी कि अगर आप प्रॉपर 1:2 का रेशियो यूज करेंगे, या फिर प्रॉपर इसके जैसे आप रिस्क मैनेज करेंगे, तो एट द एंड आप प्रॉफिट में रहेंगे। या फिर कभी कभी कैसे होता है, चलो आज 1000 रुपए का लॉस हो रहा है, कल का ट्रेड देखते हैं 500 रुपए का लॉस। यस, उसके बाद 3000 का प्रॉफिट, उसके बाद अगेन 2000 का लॉस। यस, हम लोग सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखते हैं, पर सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, हम लोगों को क्या देखना है? एट द एंड हम लोग प्रॉफिट में रहे। यस, क्लियर हो रहा है? एट द एंड, यानी कि भले ही आप 10 ट्रेड ले रहे, 10 ट्रेड में अगर आपको 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो रहा है, 5 ट्रेड में आपका लॉस हो रहा है, पर आपका प्रॉफिट का रेशो 1:2 का होने की वजह से आपका यहाँ पे आप एट द एंड प्रॉफिट में ही है। यस, क्लियर हो रहा है सबके लिए स्टॉप लॉस क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और रिस्क मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? सबको क्लियर हो रहा है? ओके, तो रिस्क रिवर्ट रेशो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। देन नेक्स्ट, सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं ओवर ट्रेडिंग। ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है। यस, ओवर ट्रेडिंग का रूल क्या होता है? अभी सुबह 9:15 बजे पोजीशन मिल गई, हम लोगों ने ट्रेड लिया, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 11 बजे वापस हम लोगों ने दूसरा ट्रेड लिया। यस, उसमें 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। 1 बजे वापस यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन लिया, वहां पे 600 रुपए का लॉस। यस, पहले 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, वापस 300 रुपए का, टोटल 800 में से 600 रुपए का लॉस। अभी 600 रुपए के लॉस में आपका ब्रोकरेज जाता है, बाइंग सेलिंग चार्जेस जाते हैं। यस, भले ही आप 200 रुपए के प्रॉफिट में है, पर ये जो सारा चार्जेस कट करके एट द एंड आप लॉस में ही रहेंगे। यस, तो ओवर ट्रेड नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड, यस, आपका अगर फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में रहा, फर्स्ट ट्रेड आपका अगर प्रॉफिट में रहा, तो सीधा सिस्टम बंद करके आपको दूसरे काम करने हैं। यस, सीधा आपको क्या करना है? सिस्टम बंद करना है। क्योंकि मार्केट क्या करता है, आपने 50 रुपए का यहाँ पे ट्रेड बाय किया था, कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, आपने यहाँ पे 100 रुपए में उसको बेचा, यानी कि आपका पैसा डबल हो गया, आपने प्रॉफिट बुक किया। यस, प्रॉफिट बुक होने के बाद वो गया 150 पे। हम लोग मार्केट ऑब्जर्व कर रहे, यहाँ पे क्या सोच रहे, कि मैंने बहुत जल्द यहाँ से एग्जिट किया, 150 तक मार्केट गया, वो जाता है वापस 160 पे। वो हमें इंकरेज करता है कि आओ, और प्रीमियम बढ़ रहा है, 160 हो गया, 170। क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मार्केट में प्रीमियम बढ़ रहा है, और हम लोग 170 में बाय करते हैं। यस, और यहाँ से मार्केट क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। यानी कि जो हम लोगों को यहाँ पे हमारा पैसा डबल हुआ था, वो यहाँ पे क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। यस, या फिर अगेन जो प्राइस होता है, ये प्राइस पे आता है। तो ओवर ट्रेड नहीं करना है। अगर एक आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो गया, सिस्टम बंद कीजिए, और आपका जो माइंड है ये दूसरे काम में व्यस्त कीजिए। क्योंकि यहाँ पे हमारी एक साइकोलॉजी और बढ़ती है। हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ पे बढ़ता है? कि कल मेरा पैसा डबल हुआ है, आज भी मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो आज हमारे सामने भले ही 20 रुपए का प्रॉफिट है, 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, कल तो मेरा पैसा डबल हो गया, आज मैं थोड़ी 20 पॉइंट्स पे मानूंगा, आज भी मेरा पैसा डबल हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे दिन वही प्रॉफिट के लिए रुक जाते हैं। यस, वही प्रॉफिट के लिए रुक जाते हैं और दूसरे दिन हमारा पैसा लॉस हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। यस, मार्केट में अगर आपका ट्रेड फर्स्ट प्रॉफिट में जा रहा है तो सिस्टम बंद कीजिए और दूसरा काम कीजिए। अगर फर्स्ट ट्रेड, यस, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस में जा रहा है, यस, या फिर आपने लॉस बुक किया, स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब आपने लॉस बुक किया। यस, तो आप सेकेंड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यस, आप सेकेंड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होगी, सेकेंड ट्रेड में आइदर प्रॉफिट होगा या फिर अगेन स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस, प्रॉफिट हो रहा है तो सिस्टम कंप्लीटली बंद करना है। ऐसा नहीं कि लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप यहाँ पे और ट्रेड प्लान करें और बाय सेल करें, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिस्टम बंद करना है और दूसरे काम में अपना माइंड व्यस्त करना है। अगर दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो रहा है, यस, ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया था, अभी दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो रहा है, तो हम लोगों को मार्केट से बाहर निकलना है, यानी कि सिस्टम बंद करना है, मार्केट से बाहर निकलना है। आप दूसरे काम में अपना माइंड व्यस्त कीजिए। पर यहाँ पे लॉस रिकवर करना है, इसके चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहते हैं। यस, एक स्टूडेंट ने एक दिन में 50 ट्रेड लिए थे, 50, वो भी एक क्वांटिटी। बियरिश आ गया, बियरिश कैंडल बना, चलो कॉल का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, सडनली पुट का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। बियरिश कैंडल के बाद बुलिश कैंडल बना, वो पुट का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। ऐसे 50 ट्रेड लिए थे, 50 ट्रेड, एट द एंड 200 रुपए के प्रॉफिट में थे। यस, एट द एंड 200 रुपए का प्रॉफिट तो हो गया, तो क्या वो प्रॉफिट में रहे होंगे? चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, क्या वो प्रॉफिट में रहे होंगे? ग्रेट। क्यों नहीं? यस, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे उनका ब्रोकरेज चार्जेस की वजह से या फिर अन्य चार्ज की वजह से उनका एट द एंड लॉस ही हो गया। उन्होंने क्या किया, ब्रोकरेज जनरेट किया, उन्होंने खुद नहीं किया, उन्होंने कंपनी के लिए काम किया, कंपनी को उन्होंने पैसे कमा के दिया। यस, पर एट द एंड वो माइनस में चले गए। क्यों माइनस में चले गए? क्योंकि यहाँ पे उनके अन्य चार्जेस ही ज्यादा हो गए। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। भले ही आप प्रॉफिट में हो, भले ही आप लॉस में हो, यहाँ पे हम लोगों को ओवर ट्रेड नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। हाँ, आज मैंने 50 का खरीदा था, यस, मैंने सिर्फ 200-300 रुपए का प्रॉफिट खरीदा, यस, और प्रॉफिट बुक किया, वो प्रॉफिट बढ़ के 50 का कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपया हो रहा है, हो जाने दीजिए, मेरा तो आज का काम हो गया। यस, ऐसे सोच के सिस्टम बंद कीजिए। यस, हमेशा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आप डेरिवेटिव में सक्सेस होना चाहते हैं तो टारगेट हमारा कम रखे। यस, आपको यहाँ पे टारगेट पे फोकस करना है और टारगेट हमारा कम रखे, क्योंकि हम आपने देखा ही होगा कि 140 रुपए का हमारा टारगेट बुक हो गया, पर जो 150 के टारगेट के लिए रुक गए, उनका यहाँ पे सेल कौन से प्राइस पे हुआ, 122 पे, 150 पे मार्केट नहीं गया। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, टारगेट कम रखना है। अभी टारगेट कम रखे, इसका कितना रखे? यस, तो आपको, आप अगर स्टार्टिंग कर लाइव सेशन, फिर आप लाइव ट्रेड स्टार्ट कर रहे, तो पहले 3 महीने तक, यस, आपको पहले 3 महीने तक एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा। यस, क्योंकि 3 महीने तक हम लोग सीख रहे, कुछ ना कुछ तो सीख रहे, कैसे वर्क किया जाता है, क्या होता है। तो पहले 3 महीने तक भले ही 1 रुपए का हमें प्रॉफिट ना हो तो भी चलेगा, पर हम लोगों को हमारा जो पैसा है, ये पैसा
लॉस नहीं करना है। यस, जो भी आपके पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए से आप स्टार्ट कर रहे हैं। यस, आज अगर 1,000 का प्रॉफिट हुआ तो आप 1,000 का ही स्टॉप लॉस रखिए, या फिर उसके कम 500 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखिए, या फिर जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट पे ही काम कीजिए। ये तो भले ही यहाँ पे पहले 3 महीने 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर आपको आपके पैसे लॉस नहीं करने हैं। अभी चौथे महीने से 6 महीने तक, यस, आपको क्या करना है? टारगेट पे फोकस करना है। आपको सिर्फ 10 पॉइंट कमाने हैं। आपको कितना पॉइंट्स कमाना है? 10 पॉइंट। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, पहले स्टार्टिंग में जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तो माइंड साइकोलॉजी बहुत ही हमारी बेकार होती है। कभी कभी देखिए, किसी का बीपी हाई होता है, डर लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ती है, पसीना आता है। यस, ये सारा साइकोलॉजी होता है, और ये सब ऐसा नहीं कि आपके साथ ही होता है। आप 5 पॉइंट्स का टारगेट लेंगे तो भी चलेगी, या फिर अगर 5 पॉइंट्स का ले रहे हैं तो पहला 1 महीना कंप्लीटली 5 पॉइंट्स पे काम कीजिए। मुझे कैसे भी करके 5 पॉइंट्स कमाने ही है। जैसे आप कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपका यहाँ पे क्या करना है, आपको टारगेट बढ़ाना है। मैक्सिमम 10 पॉइंट, दैट्स इट। यस, मैक्सिमम 10 पॉइंट, इतने ही मुझे कमाने, क्योंकि हम लोग मार्केट में काम करते हैं। आप अगर ज्यादा टारगेट के लिए रुकेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इससे अच्छा डेली हम लोग कुछ ना कुछ अमाउंट कमा के घर लेके जाए। यस, 100 रुपए का प्रॉफिट आप डेली कमाना चाहते हैं, या फिर 1,000 रुपए का लॉस आप यहाँ पे करके घर जाना चाहते हैं। अभी ये इसका डिसीजन हमें ही लेना है। यस, आप 1,000 रुपए प्रॉफिट करने के चक्कर में 1,000 रुपए का लॉस करें, या फिर 100-100 रुपए का प्रॉफिट डेली का लेके घर पे जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को कम टारगेट में काम करना है। कंप्लीटली मुझे मैक्सिमम 10 पॉइंट्स ही लेने हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कंप्लीटली 10 पॉइंट। एक बार अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं मार्केट में कौन सा भी साइडवेज में भी मैं 10 पॉइंट्स कमा सकता हूँ, और 10 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का शैडो ही 50-60 रुपए का बनता है, 50-100 रुपए का बनता है। शैडो, अपर शैडो, लोअर शैडो, उसमें से सिर्फ हम लोग 10 पॉइंट्स की ही बात कर रहे हैं। यस, 10 पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 10 पॉइंट्स कमाने। एक बार अगर आप 10 पॉइंट्स कमा रहे हैं तो क्वांटिटी अगर 70 की है निफ्टी की, ये 70 की है, 75 की है, चलिए रिप्लाई कीजिए। निफ्टी का क्वांटिटी कितना है? 25 है, 50 है। चलिए डेरिवेटिव खत्म होने को आया। कितना है निफ्टी का क्वांटिटी? यस, 70 या फिर 75? ग्रेट। चलिए 10 पॉइंट्स का कितना पैसा आप कमा रहे हैं? 750। क्लियर हो रहा है? सिर्फ 10 पॉइंट्स के। अभी यहाँ पे 7 महीने से लेके 9 महीने तक हमें क्या करना है? टारगेट तो 10 पॉइंट्स का ही रहेगा। हम लोगों को यहाँ पे लॉट साइज बढ़ानी है। क्या करना है? लॉट साइज। अभी एक लॉट पे तो हम लोग कैसे भी करके 10 पॉइंट ले रहे हैं। यस, अभी 2 लॉट पे 10 पॉइंट तो उतना ही रहेगा। कितना पैसा मिलेगा? चलिए रिप्लाई कीजिए, कितना पैसा मिलेगा 2 क्वांटिटी पे?
75 मल्टीप्लाई 75 कितना होता है? 2 लॉट का कितना क्वांटिटी रहेगा? चलिए सब लोग कैलकुलेशन कीजिए। 75 मल्टीप्लाई 75, सॉरी 75 मल्टीप्लाई 2, 150। यस, 2 लॉट पे काम कर रहे हैं। तो क्वांटिटी कितना होगा? 150 क्वांटिटी। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 क्वांटिटी 2 लॉट साइज पे काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम लोगों को 750 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वो कितना होगा? चलिए रिप्लाई कीजिए। सॉरी, 150 मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 लॉट पे हम लोग काम कर रहे हैं, 10 पॉइंट पे काम कर रहे हैं, कितना होगा? चलिए रिप्लाई कीजिए। कितना प्रॉफिट होगा? तो क्या 1500 रुपए हम लोग कमा नहीं सकते? 10 पॉइंट कमा नहीं सकते? यस, क्या हम लोग 10 पॉइंट कमा नहीं सकते? चलिए रिप्लाई कीजिए। क्या हम लोग यहाँ पे 10 पॉइंट कमा नहीं सकते क्या? रिप्लाई कीजिए। ज्यादा टारगेट नहीं लेना है। हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट पेशेंस लेवल जिसके पास है उसके ही फेवर में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोगों को एग्जाम देनी होती है, यस, एग्जाम देनी होती है, तो हमारा कुछ ना कुछ टारगेट होता है। कोई 90% के अबाव का टारगेट हो, तो हम लोग क्या करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। जितना ज्यादा पढ़ाई हो सके हम लोगों को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे 90% के अबाव मार्क्स चाहिए। वही जिनका टारगेट 70% है, यस, वो क्या करते हैं? चलो ठीक है, 70% है, मैं दिन का 4 घंटा पढ़ाई करूंगा, इस इनफ। जिसका टारगेट 35% है, जो मुझे सिर्फ पासिंग ही होना है, क्या करते हैं? सिर्फ एक दिन पहले पढ़ाई करके एग्जाम के लिए जाते हैं। यानी कि टारगेट के ऊपर क्या है? हमारी मेहनत डिपेंड होती है कि जितना ज्यादा टारगेट उतनी ज्यादा मेहनत करो। वैसे ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे, अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा अपना वर्क दिखाइए। ऐसे वर्क हम लोगों को यहाँ पे जॉब में और बिजनेस में करना पड़ता है। अगर बिजनेस सक्सेस करना है तो ज्यादा काम कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए। पर मार्केट में ऐसा है क्या? यस, मार्केट में ऐसा है कि मुझे 1000 कमाने के लिए मैं 2 घंटे काम कर रहा हूँ, और मुझे 10,000 कमाने के लिए मुझे पूरा दिन काम करना पड़ रहा है। ऐसा है क्या? चलिए बताइए। मार्केट में ऐसा है, हमारा सिर्फ टारगेट छोटा है, 10 पॉइंट, दैट्स इट। यस, तो के लिए अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट का या फिर आधे घंटे का अगर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वही एनालिसिस मैं 15,000 कमाने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। एफर्ट्स हम लोग कहाँ पे लेंगे? क्वालिटी पे। एटलीस्ट में इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं कैसे भी करके 10 पॉइंट्स कमा सकता हूँ, मैं कमा रहा हूँ। तो आप क्वांटिटी पे काम कीजिए। यस, आपकी यहाँ पे मेहनत नहीं बढ़ रही है, आप आधा 1 घंटा ही काम कर रहे हैं। सिर्फ ये कि यहाँ पे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे, आपके एफर्ट्स नहीं बढ़ रहे। ऐसा नहीं कि 1000 रुपए कमाने के लिए आप आधा घंटे में काम कर रहे हैं और आपको 10,000 कमाने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ रहा है। नहीं, आप वही आधे घंटे में आप 10-15 हजार भी कमा सकते हैं। उतने ही एफर्ट्स में आप ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है, जिसको कहा जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यस, आपने देखा होगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट।
15,000 प्रॉफिट के लिए 10 लॉट लेना है, तो 10 लॉट लेना है, पर आपके एफर्ट्स यहाँ पे बढ़ गए हैं क्या? या फिर आपका टारगेट यहाँ पे बढ़ गया है क्या? आपकी मेहनत यहाँ पे बढ़ गई है क्या? यस, मेहनत तो कुछ भी नहीं है, मेहनत लॉट पे अभी मैं कैसे भी करके 10 पॉइंट्स कमा रहा हूँ, कैसे भी करके 10 पॉइंट्स कमा रहा हूँ। 3 लॉट कीजिए, यस, 3 लॉट पे 4-5 महीना देखिए कि आप 3 लॉट पे कैसे भी करके 10 पॉइंट्स कमा रहे हैं। फिर धीरे-धीरे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे दिन ही आप 10 और 50 क्वांटिटी खरीदें, ऐसा नहीं है। आपको पहले कॉन्फिडेंट तो आना चाहिए कि हाँ, मैं कैसे भी करके इवन साइड में वेज में भी हम लोग यहाँ पे 10 पॉइंट्स कमा सकते हैं। यस, टॉप और बॉटम अगर हम लोग पकड़ेंगे तो। क्लियर हो रहा है सबके लिए? तो जितना आप कम टारगेट रखेंगे उतना आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा और मार्केट हमेशा ध्यान रखिए कि जिसके पास पेशेंस है, मार्केट किधर नहीं जा रहा है, मार्केट रेगुलर वर्क करता है, डेली रहता है। यस, हम भी यहाँ पे है, हम लोग भी डेली वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दो दिन में लॉस करके मार्केट से बाहर निकलना है, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे आपको जो भी पैसे है ये पैसे कमाने। तो टारगेट बढ़ाने से अच्छा हमारा यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस रहेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा, आज 50 रुपए का प्रीमियम अगर कल 100 रुपए दिख रहा है तो 100 रुपए का वो जीरो भी हो रहा है। यस, तो हम लोग 50 रुपए का 100 रुपए होने के बाद क्यों नहीं उसको सेल कर रहे, क्यों आप उसको 200 रुपए होने तक रुक रहे हैं? यस, पर 200 रुपए तो नहीं मिल रहे, वो जीरो होने तक अगर हम लोग रुक रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी गलती क्या है? हमारा ग्रीडीनेस। यस, हमारा यहाँ पे क्या है? ग्रीडीनेस। हम लोग यहाँ पे ग्रीडी हो रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, डेली का आज का मेरा हो गया 10 पॉइंट्स का काम, मैं अपना वर्क कर रहा हूँ। यस, दूसरे दिन चलिए आज 10 पॉइंट्स का काम हो गया, चलो मैं अभी दूसरा काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हमारा काम बिजनेस छोड़ के हम लोग मार्केट में ही काम करते रहे। यस, क्लियर हो रहा है सबके लिए? ओके, ग्रेट। तो फोकस किस पे हमारा रहेगा? फोकस हमारा छोटे टारगेट पे रहेगा। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे। अगर आपका 10 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो रहा है तो आप और टारगेट भी बढ़ा सकते हैं, पर टारगेट बढ़ाने के लिए फिर आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, एनालिसिस बढ़ाना पड़ेगा। यस, तो आपको क्या अचीव करना है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो सबको जो डेरिवेटिव का साइकिल है क्लियर हो रहा है? आपको प्रॉफिट होगा, वापस यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सारा कुछ लॉस होने से अच्छा आप
चेक कीजिए मेरी आवाज़ सबके लिए क्लियर है? यस? चलिए मेरी आवाज़ सबके लिए क्लियर है, एक बार चेक कीजिए। ओके, तो हम लोग देख रहे थे डेरिवेटिव मार्केट में टारगेट किस तरह से रख के हम लोगों को काम करना है। तो छोटे-छोटे टारगेट ले लीजिए, डेली के टारगेट अगर आपको अचीव करना है, तो डेली के टारगेट भी ले सकते हैं। ओवर ट्रेड हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है, कंपल्सरी स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आज आप टारगेट अचीव कर रहे हैं 10 पॉइंट्स का, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5 पॉइंट्स का। अगर आप 1:2 का रेशियो यूज कर रहे हैं तो। यस, क्लियर हो गया आज का सेशन? चलिए रिप्लाई कीजिए। आज का सेशन सबके लिए क्लियर हो चुका है? मार्केट में जहाँ पे रिस्क कम है, वहीं से स्टार्ट कीजिए। डायरेक्टली कोई भी डेरिवेटिव में वर्क नहीं करेंगे। पहले इक्विटी मार्केट समझ लीजिए, इक्विटी मार्केट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से प्राइस बढ़ता है, किस तरह से प्राइस कम होता है। डेरिवेटिव मार्केट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करेगा, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट कंप्लीटली डिपेंड है इक्विटी मार्केट के ऊपर। यस, थैंक यू जगदम्बा सर। ओके, तो और कुछ पॉइंट्स होंगे तो हम लोग मंडे के सेशन में डिस्कस करेंगे। मंडे के सेशन में हम लोग फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम लोग समझेंगे। अगर आपको और सेफ काम करना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है और सेफ काम करना है, तो आप फ्यूचर मार्केट में भी काम कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से हम लोग फ्यूचर मार्केट सीखेंगे या फिर देखेंगे। यस, तो मंडे के सेशन में हम लोग फ्यूचर मार्केट देखेंगे, कोई भी सेशन मिस ना करे। ओके, तो चलिए फिर हम लोग आज का सेशन फिर यही स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं।